हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। देखो जो मैंने प्रथम थर चैनल को विजिट करता निश्चिंत भाव में सब्सक्राइब करनी पाखे बेल बटन को प्रेस करनी जहाँफल कि वीडियो प्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखे पहुँच पार और चैनल टी जब सर्च आसुना तो लर्निंग हब फॉर ओटेड मारे निश्चिंत भाव में आपको शो कर। तो आज आम किसी ओडिया पेडागोगी विथ कंटेंट भी आदि अच्छी जहाँकि आपंकर प्रिवियस ईयर आसी। तो आम किसी क्वेश्चन डिस्कसन करदे आपंकर रिविजन हो ऑलरेडी भी बहुत सारा प्रिवियस ईयर आपंकर ओडिया डिस्कसन करी। तो देखो आई थिंक आप सेल्फ स्टडी करुवे ट्राए करुच्ची जेहेतु कम रही जाऊँगी तो आपंपाई बेस बेस क्वेश्चन आनीपारूना और खाली आपर एग्जाम रही। तो आप एग्जाम देके आसतु काली भी मोर बहुत सारा कम रही जाऊँगी स्टिल ता भर मुझे चेष्टा करी आपण आंसर किए आपको खोजिकी आपण सहित डिस्कसन करने। तो देखो आपण मैंने बहुत एक्साइटेड थे जेहेतु काली एग्जाम। तो से एक्साइटमेंट भितर आप बिल्कुल भी जमी क्वेश्चन कि आंसर तार सब रंग न करते नॉर्मली आप स्टेबल होना बसवे नॉर्मल क्वेश्चन को पढ़े जो क्वेश्चन बुझी पाना दी चार थर पढ़े पढ़ी सारिक तार आंसर ठीक टाइम आप टाइम मैनेजमेंट करवा भी बहुत जरूरी। टाइम मैनेजमेंट करेंगे ठीक अच्छे। तो देखो प्रथम क्वेश्चन डिस्कसन करवा और डेरी करवानी कहला सर्जनात्मक लिखन पर निम्नोक्त प्रस्तावित कार्य मध्य केउटी भिन्न। सर्जनात्मक लिखन कहले कौन से सृजनात्मक लिखन आप जोटा जानते सृजनात्मक लिखन आम बहुत थर डिस्कसन करचे। से कहला प्रथम ऑप्शन कही चित्र देखी गप लिखा अनुच्छेदटी पढ़ी संक्षेप गोटे दुईटी प्रश्नर उत्तर देवा केतोटी असंपर्कित शब्द मानक नहीं अनुच्छेदटी लिखा कौन से एक नामकरण को लेकिन गल्प और कविता लिखा। तो राइट आंसर कौन हो देखो ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर। कहीं देखो सृजनात्मक लिखन कहले सब बेले गोटे किसी आम नुआ करके लिखा नूतन मौलिक चिंताधारा। तो ये देखो चित्र देखिए गल्प लिखा एटा तो हम सृजनात्मक भितर कि ऑप्शन नंबर बी देखो कहला अनुच्छेदटी पढ़ी संक्षेप आम दुईटी प्रश्नर उत्तर लिखा अनुच्छेद पढ़ो तादू आप पिला तादू ही उत्तर खोजिकी लिख यहाँ गोटे सृजनात्मक लिखन नुहे। सृजनात्मक लिखन जमी चित्र देखिए पिलाटी निज आइडिया गप लिख कि पिला केते असंपर्कित शब्द दिखाई नहीं से गोटे अनुच्छेद लिख कि कौन से गोटे नामकरण दि जाइए धरतु कृषकर आत्मकाहानी तो ताकू नहीं सी जेकोसी नाम दिया हो तो पिला कहुआ विषय लिखापी गल्प हो कविता हो ठीक अच्छे। तो युवा सब सृजनात्मक भितर जी कि ऑप्शन नंबर बी हम ना तेणु ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जे लिखन दक्षता विकास निम्नोक्त मध्य केउटी को शिक्षार्थी मान प्राथमिकता देवा उचित लिखन दक्षतार विकास वर्णाशुद्धि को प्रथम गुरुत्व देवा ना वाक्यर शुद्धता उपर गुरुत्व देवा ना व्याकरणगत दोष त्रुटि को सुधारिबा। प्रथमे पिलामानकर लिखन दक्षता आम ना व्याकरणगत दोष त्रुटि दोष त्रुटि बिल्कुल भी प्रथम धरा जीवनी। तो ये आप राइट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर डी जे भावर स्वच्छल प्रकाश और जुक्तियुक्तता वाक्य मध्य समन्वय रक्षा कर लिखारे शिक्षार्थी मानक साहाय्य करवा। तो यहीटा उपर ही बेसी फोकस करा कि ऊपर तीन उपर बेसी फोकस करा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला देखो सूर्यंकर तीनोटी प्रतिशब्द लिखि वाक्य व्यवहार कर यह केउं प्रकार प्रश्न पुनः सज्जीकरण निर्दिष्ट उत्तरमूलक ना संक्षिप्त उत्तरमूलक ना सत्यासत्य। ये तो सत्यासत्य नुहे कि निर्दिष्ट उत्तरमूलक नुहे कि भी पुनः सज्जीकरण प्रश्न भी नुहे। तो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर सी जे संक्षिप्त उत्तरमूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जे शिक्षा व्यवस्थार प्रचलित धारा रे मूल्यांकन केते प्रकार होता है। तार राइट आंसर कौन हो 2 3 4 5। तो राइट आंसर हो आपणकर दुई प्रकार गोटे हूँ लिखित गोटे मौखिक। आपड़ जो ओडिया पेडागोगी पढ़े तो सीटा आप दुई प्रकार देखा मिले गोटे लिखित गोटे हूँ आपणकर मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जे विद्यालय प्राचीर पत्र प्रकाश कराइबा द्वारा विद्यार्थी मानकर डैश देजी विद्यालय जो वाल मैगजीन प्रकाश करने द्वारा विद्यार्थी मानकर कौन विकास हम लिखन दक्षता वृद्धि पाइब ना वर्णा शुद्धि दूरीभूत हम ना सृजनात्मक दिगटी विकसित हम ना विद्यार्थी मैंने विद्यानुरागी हेबे। राइट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर सी वाल मैगजीन पे प्राचीर पत्र जोड़ा वाल मैगजीन आम पे कहवा। तो ता द्वारा कौन हम तर सृजनात्मक ता द्वारा क्रिएटिविटी बढ़ ठीक अच्छे। नेक्स्ट कहला मूल्यांकन क्षेत्र में पर्यवेक्षणटी निम्नोक्त केउं धारार अंतर्गत लिखित साक्षात्कार मौखिक ना कौन सी नुहे। तो मूल्यांकन क्षेत्र में पर्यवेक्षणटी आपंकर मौखिक धारार अंतर्गत जोटा कि ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन खोजा जे केउंटी सामग्रिक मूल्यांकन नुहे बा समेटिव इभालुएसन नुहे।
फास्ट कही ऑप्शन ज्ञानात्मक उद्देश्य नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव एटा तो जाऊँगी समेटिव भितर अभिव्यक्तिमूलक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव ये भी जाऊँगी बोधात्मक भी जाऊँगी किंतु प्रवणता परीक्षा यहाँ गोटे आपंकर समेटिव टेस्ट नुहे प्रवीणता एमती लिखा होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ गोटे समेटिव टेस्ट नुहे तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जे नेक्स्ट कही मातृभूमि मातृभाषा ममता जाहृदे जनमी नाही ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काहे। तो उपरोक्त कविता पंक्तिटीर रचयिता किए से पचारि कविवर राधानाथ रॉय ना भक्त कवि मधुसूदन राव ना कूल वृद्ध मधुसूदन दास ना स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। ये तो बहुत इजी अच्छे आप जानते स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर ठीक अच्छे आपंकर गोटे पढ़ी लेखा और लेखक तो से टॉपिक भी आप पढ़ी जी। नेक्स्ट आसला देखो तो औपन्यासक गोपीनाथ महांती केउं पुस्तक पाई ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले। सोपांगड़ा और अन्य गल्प ना दाना पानी ना माटी मोटाल ना परजा। तो राइट आंसर कौन हो माटी मोटाल पाई गोपीनाथ महांती ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जे सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर कवितांशटी मंचपुर शब्दटीर अर्थ कौन। स्वर्गपुर मर्त्यपुर पातालपुर ना शस्य जगिवाई निर्मित मंच ये राइट आंसर कौन हो आपंकर मर्त्यपुर ठीक अच्छे ये मंचपुर कहले ये मर्त्यपुर हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला केउटी उत्तम पाठ्यपुस्तकर लक्षण नुहे शिशु कैन्द्रिकता मूल्यबोधर प्रतिफलन जातीय लक्ष्यर प्रतिफलन व्यवसाय मुखीनता। तो केउटी नुहे शिशु कैन्द्रिकता तो हम जातीय लक्ष्यर प्रतिफलन हम मूल्यबोधर प्रतिफलन हम किंतु व्यवसाय मुखीनता यहाँ आपंकर हम ना तेणु 51 राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला देखो रामप्रसाद महांती निम्नोक्त मध्य केउं पत्रिकार संपादक थिले झंकार उत्कल दीपिका शिशु लेखा ना नवरवि। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जोटा कहते शिशु लेखा तो एगुड़िक सब आपंकर प्रिवियस ईयर आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहला मुक्ति योद्धा जयी राजगुरु प्रसंगटी पढ़ेबार निम्नोक्त मध्य केउं विशेष उद्देश्यटी साधित हेब। ओडिशार वीर मानकर कहानी शुणिबे पिला माने ना भारतीय मुक्तियोद्धा जय राजगुरुंकर अपूर्व त्याग और साहसिकता संपर्क में जानवे ना खोर्धा विषय ज्ञानार्जन करेंगे ना इंग्रेज मान अत्याचार को स्मरण करेंगे। राइट आंसर कौन है ऑप्शन नंबर बी सब देखिए सब बेस्ट ऑप्शन कोटा तो सहीटा हम राइट आंसर जे ये ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर जे मुक्ति योद्धा जय राजगुरु प्रसंगटी पढ़ावा द्वारा पिला माने जय राजगुरुंकर जो अपूर्व त्याग साहसिकता ए संपर्क में जानवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला तुम अपेक्षा से यथेष्ट आगुआ वाक्यटी अपेक्षा शब्दटी डैश सूचक अव्ययपद विभक्ति पदान्वयी संबोधन ना विप्सार्थक ये तो विप्सार्थक हेनी कि संबोधन हेनी विभक्ति जोड़ाक आपंकर विभक्ति थाए रे द्वारा दे कु मानू टी टाए गुड़ा माने गुड़ा सब थे हम कि अपेक्षा लगी अपेक्षा थे पढ़ी पदान्वयी केते गुड़ी अच्छी आपंकर जमी अपेक्षा बिना सहित एगुड़ा सब लगे पद विभक्ति युक्त हुए पदान्वयी अवय कहुए ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी ये हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा उत्पत्ति दृष्टि आम ओडिया भाषा रे डैश प्रकार प्राथमिक धातु व्यवहार करा जाता है 2 4 6 8 तो ये राइट आंसर हो 4 धातु भी से आपंकर जोड़ा थिला तो अद्भव दशम देशज वैदेशिक तो से गुड़ा सब हम तो ये राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला छोट मोर गाँटी कविताटी पढ़ाइबार सामान्य उद्देश्य केउटी हो पारे कवितार सौंदर्य उपलब्धि करवा सठिक घर भली शब्द मान जाना जिते दूर थिले गाँव को प्रणाम करवा ना आलोक अंधकार मध्य तुलनात्मक चित्र आंकिवा। तो ये आपंकर सामान्य उद्देश्य पचार जेनेल ऑब्जेक्टिव्स तो जेनेल ऑब्जेक्टिव्स भितर आपंकर तो पर्टिकुलर सठिक घर छोट मोर गाँटी आसना कि आलोक अंधकार आसना जिते दूर थे आसना आपड़ सब जेनेल ऑब्जेक्टिव्स कौन लिखा जाए कवितार सौंदर्य उपलब्ध करवा आपड़ जो लेसन प्लान बनाते ऊपर आप जेनेल ऑब्जेक्टिव्स लिखते तले आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहले आप जो पर्टिकुलर विषय नहीं से विषय आप कौन पिला मानू शिक्षण उद्देश्य रही कौन शिक्षा को चाहते से लिखा जाता है किंतु सामान्य उद्देश्य ओभरअल पिलाटी कविता पढ़ा द्वारा तार कौन डेभलप हम से लिखा जाता है ठीक है तेणु कवितार सौंदर्य उपलब्धि करवा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहला देखो संवादपत्र गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ। तो ये चतुर्थ शब्दटी क्यों वाचक विशेषण पद ये तो जानीपे ये तो संख्या नुहे जब दी था चार होता आपंकर संख्यावाचक कि चतुर्थ चार को चतुर्थ तो सीटा आपंकर पूरणवाचक विशेषण पद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी जे केउटी समूह अर्थ को प्रकाश करूना राजी आवली पुंज कुंज तार राइट आंसर देती आपंकर ऑप्शन नंबर डी जे पुंज एटा समूह अर्थ को प्रकाश करूना। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी हस्ताक्षर लिखनर उद्देश्य कौन निर्भुल भाव में लिखा ना खाली निर्भुल यथा संभव गोल और सुंदर कर लिखा ना निजे पढ़ी पारुता भली लिखा ना गार उपर लिखा अभ्यास जारी रखा। राइट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर बी जे निर्भुल यथा संभव गोल और सुंदर कर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहला दुईटी स्तंभ बा विभाग में दि जाइथिबा शब्दपुंज मध्य संपर्क स्थापन करने को निर्देश दि जाइथिबा प्रश्नटी केउं विभागर अंतर्भुक्त अटे सत्यासत्य। देखो दुईटी स्तंभ देती दुईटी स्तंभ माने एपटे क स्तंभ एपटे ख स्तंभ देथिबो तो यहाँ केउं प्रकार प्रश्न ये तो सत्यासत्य हेबनी सत्यासत्य कहले ट्रू फॉल्स टाइप रो दृष्टांतमूलक तो नुहे ये कौन दृष्टांत दि जाए ना गोटे एग्जांपल दि जाइथिबो अन्यटी पचरा जाइथिबो सेटा होछि दृष्टांतमूलक नुहे कि वर्गीकरण करा दि जाए ना ये राइट आंसर कौन हो मेलक बा मैचिंग टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला देखो सर्वदा यह केउं प्रकार पद तो सर्वदा अवय ना विशेषण ना विशेष्य ना क्रिया तो राइट आंसर कौन हो सर्वदा हूँ गोटे अवय पद ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जा केउंटी विशेषण पद उर्वर वार्धक्य शयन तथापि तो ये आपको उर्वर हो विशेषण पद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जा जे रूप शब्दर यथार्थ विपरीत शब्दटी को बाछ कहला प्रतिरूप कुरूप अरूप अनुरूप तो रूपर विपरीत शब्द हूँ अरूप ठीक है ऑप्शन नंबर सी जो ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जा जे संकुचित परिवेश रे बढ़ी व्यक्ति यही अर्थ बुझाऊा लोकवाणीटी बाछ केउं गाईर गोबर ना कूप मंडूक ना ढोके पी दंडेजी ना ओट मुहरे जीरा तो राइट आंसर कौन हो संकुचित परिवेश रे बढ़ुवा व्यक्ति कूप मंडूक बोली आम कही था ठीक अच्छे। तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जा जो पद नाम बदल व्यवहृत हुए ताकू क्यों पद कहुए विशेष विशेषण सर्वनाम ना अवय तो राइट आंसर हो सर्वनाम आपंकर जो पद नाम बदल व्यवहृत हुए तो सर्वनाम कहुए जमीक आम राम राम गोटे भल पिला राम भल खेले राम भल पढ़े तो एमती आम राम राम बारंबार यूज न कर राम बदल आम से लगे था ठीक अच्छे तो सेटा हूँ सर्वनाम। तो नेक्स्ट आसला केउंटी सम पर्यायवाचक रूढ़ी नुहे अहि नकुल संपर्क नाटर गोवर्धन फुंका पिटा दगा देवा देखो ये दगा देवा हवा राइट आंसर कारण दगा देवा हूँ गोटे आप सब रिजन काढ़े जे जोटा को आप अलग करने चाहते सब रिजन काढ़े कौन अलग हम तो दगा देवा कौन हो दगा देवा हूँ गोटे क्रियायुक्त रूढ़ी किंतु ऊपर तीनोटी देखो ऊपर तीनोटी हूँ आपंकर क्रियाहीन रूढ़ी ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर डी को ये एलिमिनेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला शुद्ध वाक्यटी बाछ बहुत लोक मैंने धाड़ी धाड़ी हुई सभा को जाते तो बहुत लोक मैंने ये तो हेनी तापर आसला देखो प्रधान शिक्षक प्रत्येक पिला देती हेनी प्रत्येक पिला होता ठीक अच्छे तापर देखिए पड़िया अनेक गाई और मेढ़ा चरुंट तो यहीटा आपंकर ठीक अच्छे यहाँ ही आपंकर शुद्ध वाक्य किंतु ये देखो प्रति गाँ मानकर नुहे प्रति गाँव हो पार कि प्रति गाँ मानकर ये तो गाँ मानकर तो ये हेनी तो डी ऑप्शन भी भूल अच्छे ये आप शुद्ध वाक्य हो जाए ऑप्शन नंबर सी जे पड़िया अनेक गाई और मेढ़ा चरुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जा नील शैलर रचयिता किए सुरेन्द्र महांती गोपीनाथ महांती कान्हूचरण महांती ना चिंतामणि महांती तो ये क्वेश्चन आप 2019 में भी आसी तो यहाँ राइट आंसर हो सुरेन्द्र महांती नील शैलर रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन को जा केउंटी आदिवासी जीवन चित्र आधारित उपन्यास नुहे माटी मटाल दादी बुढ़ा अमृतर संतान ना परजा तो राइट आंसर कौन हो आपंकर 49 नंबर ऑप्शन नंबर ए देती आपंकर आंसर की तो ये माटी मटाल हो राइट आंसर जे आदिवासी जीवन चित्र आधारित उपन्यास नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जा प्रथम ओडिया प्रबंधर रचयिता किए फकीरमोहन सेनापति रामशंकर राय गौरशंकर राय ना राधानाथ रॉय तो राइट आंसर हो आपंकर राधानाथ रॉय ठीक है ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जा केउंटी उत्तम हस्ताक्षर लिखनर परिपंथी पिला माने परिपंथी जानीपारती परिपंथी कहले अपोजिट ठीक अच्छे अर्थात तार विरोधी ठीक अच्छे विरोध कर गोटे हस्ताक्षर लिखनर गोटे हस्ताक्षर लिखनर
लिखनर ये गोटे पॉजिटिव को सूचना गोटे नेगेटिव को सूचौथब तो ସେଇଟା ହେଉଛି ପରିପନ୍ଥୀ ପରିପନ୍ଥୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏନିମି ଶତ୍ରୁ ବୋଲିକି ବି ଶତ୍ରୁତାର ଯାହା ଡିକ୍ସନାରୀ ମିନିଂ ଦେଖାଉଛି ତ ଏଠି ଆପଣ ଅପୋଜିଟ୍ ବୁଝିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି କହିଲା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା ଇଏ ତ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଅକ୍ଷରର ଆକାର ସମାନ ରଖିବା ଯିବ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ଭିତରେ ତ ଯାଉଛି ଯେ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ନ ରଖିବା ଦେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ହିଁ ତା'ର ପରିପନ୍ଥୀ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला देखो मौखिक धारा केउंटी शिक्षार्थीर सहायक हुए नाही भाव विनिमय दक्षतार विकास लिखन दक्षतार विकास साक्षात्कार जनित भय दूरीकरण भाव प्रकाश दक्षतार अभिवृद्धि। तो मौखिक कथा कही ये कि लिखन कथा देती तेणु यहाँ ही हम ना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देखो कहला क्यों उक्ति एक उत्तम प्रश्नपत्र लक्षण रूपे ग्राह्य प्रश्नगुड़िक निर्दिष्ट उत्तरमूलक तथा संतुलित होगा दरकार ना आपणकर प्रश्नगुड़िक एकाधिक उत्तरमूलक होगा दरकार ना प्रश्नगुड़िक आनुमानिक उत्तरमूलक होगा दरकार ना प्रश्नगुड़िक विषय भित्तिक अति जटिल होगा दरकार। तो राइट आंसर कौन हो आपणकर 53 नंबर ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। जो प्रश्नगुड़िक निर्दिष्ट उत्तरमूलक हम एवं संतुलित होता दरकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देखो 54 नंबर कहला अष्टम श्रेणीर जल शीर्षक कविताटी शिक्षक श्रेणीगृह पढ़ाई सारी जल संसार में किपरि पूरी रही सुना हीरा प्रभृति क्योंटी जात होती आदि प्रश्न पचारे तो ये प्रश्नगुड़िक शिक्षार्थी ठीक भाव में उत्तर दे पारा तो यह शिक्षादानर क्यों लक्ष्य को पूरण करुच्ची ज्ञानात्मक बोधात्मक प्रयोगात्मक ना साहित्यिक मनोवृत्ति। तो राइट आंसर कौन है बोधात्मक अर्थात पिलाटीर ये अंडरस्टांडिंग घटी तेणु से कहीपरुचे आंसर गुड़िक तेणु ये राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी निम्न में दि जाता प्रश्नगुड़िक मध्य केउंटी गोटे बोधात्मक प्रश्न अटे आकाशर विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख ना कखारु फूल देखा केउं रंगर ना दुईटी फलर नाम कुह ना वृक्षलता आमर कहीं दरकार। तो ये देखो कहला केउंटी गोटे बोधात्मक तो विपरीत शब्द ये तो आपंकर हेनी बोध भितर अंडरस्टांडिंग भितर कौटा हो ऑप्शन नंबर डी सब कहती कहीं कारण दर्शाओ पार्थक्य दर्शाओ एगुड़ा सब अंडरस्टांडिंग भितर आसूसी तेणु ये ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। तो 56 नंबर को जावा कहला प्राथमिक स्तर में प्रस्तुत समन्वित पाठ्यपुस्तकर केउंटी एक विशेषत्व नुहे मूल्यांकन कार्यभित्तिक हम विमूर्त धारणा भित्तिक अभिज्ञता भित्तिक अभ्यास कार्यभित्तिक राइट आंसर होटा जे विमूर्त धारणा भित्तिक ये नुहे जो प्राथमिक स्तर जो समन्वित पाठ्यपुस्तक हस खेल है हस खुशी है से बुकटा विमूर्त धारणा व अमूर्त धारणा भित्तिक से बिल्कुल भी नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा प्राथमिक स्तर में मातृभाषा लिखन दक्षता विकास केउं क्रमटी उपयुक्त अटे पिला आम केउं क्रम लिखन दक्षतार विकास करवा ये ऑप्शन पढ़ूना ये देखो मन रखिए आपंकर ऑप्शन नंबर ए प्रथम दृष्ट लिखन भितर जमी हस्ताक्षर लिखन जाऊँगी पिलाटी ऊपर धाड़ी देखो लिख कलापटे देखिकी लिखुची तो गोटे दृष्ट लिखन भितर जीव श्रुत लिखन शुणिकी लिख तो फास्ट दृष्ट लिखन तापर श्रुत लिखन तापर आम सूचना किसी सूचना दबा ताकू से बेस करके लिख मुक्त भाव में लिखापी दबा तापर सृजनात्मक लिखन तेणु ये ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर यही क्रम लिखापी दिज्व यही क्रम आम शिखेबा जहाँद्वारा कि लिखन दक्षतार विकास घट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला क्यों पठन द्वारा प्रसंगर निहित भावधारा बुझापी विद्यार्थी मैंने समर्थ हुआ द्रुत पठन नीरव पठन उच्च पठन ना दलगत। तो राइट आंसर कौन हो नीरव पठन द्वारा विद्यार्थी मैंने प्रसंग निहित भावधारा बुझापी समर्थ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला निम्नोक्त मध्य केउंटी बहुभाषी शिक्षार्थी मान निकट में देखा जाए ना कम कथन दक्षता सीमित भंडार निर्भुल वाक्य गठन कर न पारिबा ना प्रश्नगुड़िकर उत्तर भल भाव में लिखा। देखो बहुभाषी शिक्षार्थी मानक से यही सब समस्या देखा जाए कि प्रश्नगुड़ी भल भाव में लिखिपारती यहाँ नुहे से प्रश्नर उत्तर भल भाव में लिखिपारती ना ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा निम्नोक्त मध्य केउंटी भाषा शिक्षा सहायक कार्यक्रम अंतर्गत नुहे कविता रचना प्रतियोगिता आवृत्ति प्रतियोगिता प्राचीर पत्रिका ना पाठ योजना देखो पाठ योजना लेसन प्लानटा जीव कि भाषा शिक्षा सहायक भितर यहाँ जीवनी किंतु आवृत्ति प्रतियोगिता जीव कविता रचना जीव प्राचीर पत्रिका वाल मैगजीन जीव कि ऑप्शन नंबर डी एट हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा
व्यक्ति बा संज्ञावाचक विशेष्यटी निर्दिष्ट संज्ञा को न बुझाई समूहर तुलनात्मक प्रतीक रूपे व्यवहृत हेले से पदटी कौन कहुए संज्ञा गुणवाचक वस्तुवाचक जातिवाचक तो रईट आंसर कौन हो टोटाली समूह समूह कहले ये जातिवाचक विशेष पद को बुझाऊँ ठीक अच्छे तेणु ऑप्शन नंबर सी हो रईट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला विशेष पद आगे रही विशेषण पद पछरे रहिले क्यों विशेषण हुए विशेषणर विशेषण विधेय विशेषण विशेष्यर विशेषण ना क्रिया विशेषण विशेष्य पद आगे रही अर्थात आम एमती कही था घरटी भंगा ठीक अच्छे घरटी भंगा ये विशेष्य पद आगे विशेषण पद पछरे यही जोटा को कहुए यही विशेषण पद को कहुए विधेय विशेषण ठीक अच्छे विधेय विशेषण कि जदि आपको देता भंगा घर अर्थात प्रथम आपंकर विशेषण पद तापर विशेष पद था होता विशेष्यर विशेषण पद ठीक अच्छे किंतु ये कौन कही आपको कही विशेष पद आगे विशेषण पद पछरे तेणु ये विधेय विशेषण हम रईट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला पावक शब्दर शुद्ध संधि विच्छेद बाछ पौयुक्त अक पोयुक्त अक पवयुक्त अक ना पायुक्त बक तो रईट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए जे पौयुक्त अक ठीक है पौयुक्त अक ये रईट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला उड़ंता यह क्यों प्रकार पद विशेष सर्वनाम क्रियावाचक विशेषण ना क्रिया तो ये उड़ंता मैं कहता उड़ंता चढ़ई तो ये कौन हो क्रियावाचक विशेषण ये उड़ंता गोटे क्रिया किंतु ये गोटे विशेषण भाया यूज हो उड़ंता चढ़ई तो ये आपंकर क्रियावाचक विशेषण हो रईट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला देखो जेसा को तेसा यह क्यों प्रकार वाक्य मिश्र वाक्य तो नुहे जटिल यौगिक सरल गोटे सरल वाक्य कि नुहे कि यौगिक ये ओ एवं द्वारा तो किसी लिखाएनि ये आपंकर ऑप्शन नंबर बी हो रईट आंसर जे जेसा को तेसा हो गोटे जटिल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी शुद्ध वाक्य बाछ आपण सौजन्य मो मुग्ध उत्तरटी संक्षिप्त लिख संक्षिप्त हेनी उत्तरटी संक्षेप लिख साधु पुणी बहुत लोक मानकर हेनी गोटे पुणी पिंपुड़ीटे हेनी तो ये रईट आंसर कौन है ऑप्शन नंबर ए आपण को सौजन्य मो मुग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला जय कर इच्छा एक पदरे कौन हम जिज्ञासा 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 ना जिग मिशा जय कर इच्छा जिज्ञासा जानवर इच्छा होता जिज्ञासा होता ठीक अच्छे तो ये दुटा भितर कन्फ्यूज होनी जय कर इच्छा जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्यों रूढ़ीटी ठक अर्थरे प्रचलित नछोड़ बंधा कुहा मुंडा कपिला बक धार्मिक हुंका पिटा रईट आंसर कौन हो बक धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब क्योंटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर रचना नुहे तपस्विनी अहल्यास्तव पद्ममाली इंदुमती तो रईट आंसर हो इंदुमती तो इंदुमती गोटे सॉरी इंदुमती नुहे पद्ममाली तो पद्ममाली गोटे रचना नुहे कहार ना गंगाधर मेहर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सकामर विपरीत शब्दटी कौन अकाम्य निष्काम ना काम तो ये रईट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देखो ये भी निष्काम ये भी निष्काम किंतु आप स्पेलिंग देखुए ये निष्काम हम सकामर निष्काम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी पाठचक्र क्या कहुए एक निर्दिष्ट विषयक पत्रिका प्रकाश करी शिक्षार्थी मानक मध्य बांटीदेवा देखो ये आगुरी एमती ठीक भूल बिंदु मरा है भावेनि जो मारी बोली तो पाठचक्र क्या कहुए एक निर्दिष्ट विषयक पत्रिका प्रकाश करी शिक्षार्थी मध्य बांटीदेवा ये नुहे रईट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी पाठचक्र कहले जड़े कि एकाधिक विशेषज्ञ एक छोट दलभुक्त शिक्षार्थी को एक निर्दिष्ट विषय दलगत आलोचना और शिक्षार्थी मान प्रश्नर स्पष्टीकरण देवा यहाँ हो आपंकर रईट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी क्यों पद्धति द्वारा प्रसंग निहित भावधारा बुझापी विद्यार्थी मैंने समर्थ हुए क्वेश्चन रिपीट होकर पढ़ी तो ये आपंकर नीरव पठन ठीक अच्छे साइलेंट रिडिंग पे जोड़ा कराए। नेक्स्ट कहला गुणात्मक शिक्षार लक्ष्य हासिल क्योंकि एकांत अपरिहार्य शिक्षण सामग्री दरकार ना व्यवहारिक व्याकरण ना औपचारिक शिक्षा ना दक्ष शिक्षक रईट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी जोटा कि दक्ष शिक्षक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा जड़े शिक्षक कौन कले साहित्य 50 नंबर गोटे प्रश्न सेट प्रस्तुत कर षष्ठ श्रेणी में परीक्षा कले से ही प्रश्न को कौन कले से शिक्षा वर्षर विभिन्न समय परीक्षा कर देखिले जो पिलामानकर लब्धांक किसी तारतम्य ना अर्थात रिजल्ट आपंकर कन्स्टाट रही तो कन्स्टाट थे कौन हम आपको कही विश्वसनीयता जो एमती देथिबो बारंबार परीक्षा कर देखाला तो सेटा विश्वसनीयता ये जब कौन प्रकार उद्देश्य कथा देता वैधता होता। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा व्याकरण पढ़ाई निम्नलिखित प्रणाली मानक मध्यरु केउंटी सर्वोत्तम प्रथम सूत्र को मुखस्थ करने पर उदाहरण दे बुझेबा ना उदाहरण विश्लेषण माध्यम आम सूत्र में उपनीत होगा ना सूत्र को प्रथम मुखस्थ करने कहवा यहाँ तो बिल्कुल नहीं कि वैधरी सूत्र बुझेबा ये दुटा तो नुहे यहाँ हो रईट आंसर जोटा कि आपंकर जब आम कहवा इंडक्टिव मेथड आम जहाँ कही था प्रथम आम उदाहरण दबा उदाहरण विश्लेषण कर सूत्र में उपनीत हवा ठीक है एग्जाम्पल टू रूल। तो नेक्स्ट आसला देखो
କେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭିତ୍ତିକ ପଠନ ପଦ୍ଧତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆମେ କେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼େଇବା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଶିଖାଇବା ଅକ୍ଷର ପଠନ ତାପରେ ବାକ୍ୟ ତାପରେ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ାଇବା ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ଼ାଇବା ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ବହି ପଠନ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ବିରାମ ଚିହ୍ନ ସେମିକୋଲନ୍ର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ ଶବ୍ଦାଂଶକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଶବ୍ଦାଂଶ ସହିତ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଏତ ନୁହେଁ ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେଲେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବ୍ରାକେଟ୍ ବନ୍ଧନୀ ତେଣୁ ସେମିକୋଲନ୍ କେଉଁଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେ ଏକ ଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଯେ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ମାନକ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ନା ପୁସ୍ତକ ଭାଷା ଉପରେ ନା ଘରର ଭାଷା ଉପରେ ନା ମାନକ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେ ଘରର ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରୁତି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ନିରପଠନ ବର୍ଣ୍ଣାଞ୍ଚଳ ଅଭିଧାନ ଦୃଷ୍ଟଲିଖନ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଓରି ବି ପଢ଼େଇଥିଲି ବହୁତ ଥର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ ବର୍ଣ୍ଣାଞ୍ଚଳ ଯାଉଛି ଦୃଷ୍ଟଲିଖନ ଯାଉଛି ଅଭିଧାନ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ନିରପଠନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରୁତି ନିରାକରଣ ହେବ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠି ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନିରନ୍ତର କଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପ୍ରବୀଣତା ତ ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଇଏ ନୁହେଁ ବାର୍ଷିକ ସମେଟିଭ ନୁହେଁ କି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏଠି ହେଇଯିବ ଧାରାବାହିକ କଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବା ନିରନ୍ତରକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଣା ଏହାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଡେଣା ଏହାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ନା ଡେଣାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଉଣା ଠିକ୍ ଅଛି ଡେଣାର କ'ଣ ନା ପାଉଣା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ନୁହେଁ ବୈଶାଖ ଦୈନିକ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ନା ଗୁଣି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହାର ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ତଦ୍ଧିତ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଆମେ ତଦ୍ଧିତ ପଦ କହିଥାଉ ଧାତୁଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କୃଦନ୍ତ ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ ଯେଉଁଟାକୁ କି ଗୋଟେ କୃଦନ୍ତ ପଦକୁ ବୁଝାଉଛି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ନୁହେଁ ତ ପିଲାମାନେ ପଚାରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯେ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ଆଉ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଟା ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ଧାତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଦୃଶ୍ୟଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ ଦୃଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ ତ ଧାତୁଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କୃଦନ୍ତ ପଦ ତଦ୍ଧିତ ହେଉଛି ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲା କେଉଁଠି ବିଶେଷଣ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇଲା ଉପରକୁ ୱେଟ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବିଶେଷଣ ପଦ ନିତ୍ୟକର୍ମ ନିଦାରୁଣ ନିପୁଣତା ନା ନିବର୍ତ୍ତନ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନିଦାରୁଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେ ନିଦାରୁଣ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି ବାଛ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଭିକାରୀଟି ହେବନି ଏଠି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ହେବନି କି ଚିରୋପକୃତ ହେବନି ଏଠି ଚିରୋପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏଠି ରଙ୍ଗ ଅଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କ୍ଲାନ୍ତ ଓ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ 44/45 ହେଲା ପ୍ରକୃତି କେବେ ବଦଳ ନାହିଁ ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକପାଣିଟି କ'ଣ ସଟାପଟା କରି କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ 12 ବର୍ଷର ସଳଖ ନାହିଁ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳିପାଣି ଶୁଆଏ ମଲା ଘୋଡ଼ାର ଟାଙ୍କ ମାପିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରକୃତି କେବେ ବଦଳ ନାହିଁ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ 12 ବର୍ଷର ସଳଖ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ଯେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ନା ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା ନା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ କଥା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଅତି ପରା ପ୍ରତି ପ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପ୍ର କାରଣ ଆମେ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ତ ଅତି ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଛି ସେମିତି ପରା ପ୍ରତି ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ର ହୋଇପାରିବନି ପ୍ରକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 48 କହିଲା ବୈନତେୟ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିରୂପଣ କଲେ କେଉଁଠି ହେବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୈନତେୟ ହେଉଛି ବିନତା ଯୁକ୍ତ ଏୟ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବିନତା ଯୁକ୍ତ ଏୟ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ଯେ କେଉଁ କ୍ରିୟାଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ସମ୍ଭୂତ କାନେଇବା ଲଟେଇବା ହାତେଇବା ନା ଡେଙ୍ଗେଇବା ତ ଡେଙ୍ଗେଇବା ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡେଙ୍ଗା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ତ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗେଇବା କିନ୍ତୁ ଉପର ତିନୋଟି ବିଶେଷ ପଦ ହେଇଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ଯେ କେଉଁଠି ହସ୍ତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦ୍ୱୀପ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହସ୍ତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗଜ ତ ଯାଉଛି ଅନେକ ଯାଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଯାଉଛି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ରହୁଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରିପିଟ୍ ନ ହୋଇପାରେ क्वेश्चन कि पेडागोगी तो जहाँ भी प्रीवियस ईयर गोटे दुटा क्वेश्चन रिपीट होଉଛି
कहला प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षण क्योंटी लक्ष्य नुहे श्रवण दक्षतार विकास कथन लिखन तो हम कि जौतिकतार विकास तो ना यहाँ हम ना कारण आम प्राथमिक स्तर में लांगुएज शिक्षार मेन उद्देश्य हूँ LSRW ये 4टी स्किल डेभलप करवा ठीक अच्छे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो नेक्स्ट आसला देखो केउटी बहुभाषी समस्या दूर कर उपाय नुहे दुई भाषा पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति पारिवारिक भाषा पर गुरुत्व आंचलिकता पर गुरुत्व नदेवा ना आंचलिकता पर गुरुत्व प्रदान तो आंचलिकता पर गुरुत्व नदेवा यहाँ हेनी आंचलिकता पर गुरुत्व दिज्व जब बहुभाषा समस्या दूर करार अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला जे लेखा मध्य कौन शब्दर अर्थ को अधिक स्पष्ट करने आपंकर बंधनी यूज कर ऑप्शन नंबर डी एट हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब देखी ना केते दिन खंडगिरी कविताटी पिला पढ़ाइबा द्वारा क्यों उद्देश्य साधित होई न थाए आवेगिक बौद्धिक सांस्कृतिक शारीरिक विकास हम ना देखी ना केते दिन खंडगिरी आम पढ़ुचे द्वारा फिजिकल डेभलपमेंट कौन हम से आपंकर हम ना ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन आपंकर प्रिवियस ईयर झांस झांस देखा जाऊँच आप चेष्टा करेंगे रिजोल्यूशन बढ़े देखापी। नेक्स्ट कला केउंटी गोटे शुद्ध शब्द हूँ आपंकर नरक कारण ये उल्लंघ हेनी जदि हम खाली उल्लंघ किंबा जदि हम आपंकर खाली उल्लग्न ठीक अच्छे। तापर देखो एक छत्र ये जो 6 अच्छे ये द्वितीय 6 होमती मनस्थ हेनी मनस्थ हम तो ये राइट आंसर शुद्ध शब्द हो नरक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला क्यों कार्यटी लिखन विकास में सहायक हुए ना चित्र आंकी से विषय लिखा अधा गप को नहीं पूरा गप लिखा उच्च स्वर में पढ़ा देखो लिखन कथा कि पढ़ा कथा ऑप्शन नंबर सी ये जो राइट आंसर। तापर कहला क्योंटी औपचारिक पत्र नुहे दरखास्त तो दरखास्त गोटे ऑफिशियल तो औपचारिक भितर जाऊँच निमंत्रण इनभाइटेशन भी जाऊँच औपचारिक भितर थ्योरी करई कार्यालय पत्र ऑफिशियल पत्र गोटा जाऊँच कि पारिवारिक पत्र यहाँ हूँ गोटे अनौपचारिक पत्र यहाँ गोटे फर्माली लिखा जाए न था ठीक अच्छे। नेक्स्ट आसला नीरव पठन द्वारा क्यों उद्देश्य साधित होता है वर्णाशुद्धि दूरीभूत हुए पठितांशर भावबोध सुगम हुए उच्चारण तथा त्रुटि दूर हुए लिखन अभ्यासर वृद्धि घटे तो नीरव पठन द्वारा भावबोध सुगम होता है पठितांशर। नेक्स्ट कहला क्योंटी वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे श्रुत लिखन दृश्य लिखन अभिधान व्यवहार ये जाऊँच कि द्रुत पठन यह हम ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला गोटे शब्द पद बा वाक्य व्यवहार उदाहरण दे ठीक से परिस्थिति में नूतन शब्द पद बा वाक्यर व्यवहार करने को शिक्षार्थी को कहगले यह क्यों प्रकार प्रश्न हम यहाँ दृष्टान्तमूलक कारण ये प्रथम दी प्रथम गोटे शब्द पद वाक्य व्यवहार केमती तार उदाहरण दिहब तापर पचरा यहाँ गोटे एग्जाम्पल दि जाऊँगी क्वेश्चन पचरा जाऊँगी तेणु यहाँ गोटे दृष्टान्तमूलक प्रश्न अटे ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहला केउंटी नीड़र पर्यायवाचक शब्द कुलाय कुलाल कुलिया कुलीन तो राइट आंसर कौन हो कुलाय ठीक है कुलाय हो राइट आंसर। नेक्स्ट कहला क्यों वाक्यटीर अशुद्धि ना ईश्वर भक्तर मन कामना पूरण करते यहाँ नुहे मनस्कामना हम भक्त माने एकत्रित हो भक्त माने एकत्र हो देखो कोणार्क मंदिर में उत्कल कलार उत्कर्षता हेनी ये तो ये शुद्ध होपणकर कौटा ना लक्ष्मण पत्नी नाम उर्मिला यहाँ गोटे ये कौन प्रकार अशुद्धि ना ठीक अच्छे। तापर आसला केउंटी विकर्तन शब्दर सम पर्यायवाची शब्द नुहे विभावसु दीनबंधु सीतांशु चंडांशु गोटे ये सेट भी मुझे सहित पूर्व डिस्कसन करी सीतांशु जो राइट आंसर सीतांशु कहले चंद्र किंतु अन्य 3टी सूर्य को बुझाऊँ। नेक्स्ट कहला उपसर्गटी क्यों अर्थ व्यवहार होता है सादृश्य अभाव पश्चात आधिक्य मुझे कही जो उपसर्गर सादृश्य भी जाऊँगी आधिक्य भी जाऊँगी कि अकॉर्डिंग टू वोटेड आंसर की से सादृश्य नहीं। तो नेक्स्ट आसला क्योंटी विशेष पद प्रथम मधुर यौवन सर्वदा तो राइट आंसर जो यौवन ये विशेष पद ठीक अच्छे। नेक्स्ट आसला शुद्ध शब्दटी बाछ आसीच आसीच ये देखिपे तेना ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर यहाँ हूँ गोटे शुद्ध पद। नेक्स्ट आसला विरक्त होगा अर्थ बुझा रूढ़ीटी को चिन्ह विरक्त हवा अर्थ आपणकर नाकेबा ना नाकेदम करवा ना नाक टेकिबा ना आपणकर नाक छिंचाड़ा राइट आंसर हो नाक छिंचाड़ा से हूँ विरक्त हवा। नेक्स्ट आसला निजे निजको आपे आपण को स्वयं निजर निजे स्वपरिचय पदगुड़िक कि प्रकार सर्वनाम निर्णयात्मक निर्देशात्मक प्रश्नवाचक ना आत्मवाचक राइट आंसर ये आत्मवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट कहला क्रियार मूलपिंड को कौन कहुए क्रियार मूलपिंड को धातु कहुए ठीक अच्छे। नेक्स्ट आसला क्योंटी क्रिया विशेषण थी वाक्य अटे क्रिया विशेषण मते आमिष रुचे ना लता रवींद्र संगीत गाए पवन जोरे बहुची ना मत खाइबा दिया देखो क्रिया विशेषण होती जी क्रिया को विशेषित करूँ देखो पवन जोरे बहुची केमी बहुची पवन ना जोरे बहुची तेणु ये जो क्रियापद बहुची विशेषित करुँच जोरे तेणु ये ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षादान
କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମଟି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ? ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ନା ପାରିବାରିକ ଭାଷା ନା କଥିତ ଭାଷା? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏଠି ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରଦ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କେଉଁଠି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଓ ଲେଖିବା ନା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ? ଅକ୍ଷର ଖେଳ, ବନାନ ଖେଳ, ଶବ୍ଦାନ୍ତ ଖେଳ ନା କବିତା ଖେଳ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବନାନ ଖେଳ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ଉପଲବ୍ଧି, ପ୍ରବୀଣତା, ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ, ସାମଗ୍ରିକ। ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବୀଣତା ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରେ କ'ଣ ସମେଟିଭ ସବୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରବୀଣତା ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସେଟ୍ଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନାହିଁ। କହିଲା କେଉଁଠି ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ମପାଚୁପା ଭାଷା, ଚଳନ୍ତି ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ଏଟା ତ ଯାଉଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବି ହେବ। ଭାବର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ବିନମ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେବ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରୁତି ନିରାକରଣର କୌଶଳ ଜାଣିବା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏଠି ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ବିରାମ ଚିହ୍ନ ହାଇପେନ୍ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କୌଣସି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶିରୋନାମ ପରେ ନା ଧାଡ଼ି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ ନା ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବନ୍ଧନୀ ସମ୍ବୋଧନ ପରିପୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ କି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶିରୋନାମ ପରେ ଏଠି ନୁହେଁ। ଏଠି ହାଇପେନ୍ ଆମେ କେଉଁଠି ନା ଧାଡ଼ି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ବନବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଲୋକ ବିବିଧ ଋତୁରେ ବଣଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର? ବାଣିଜ୍ୟିକ, ସରକାରୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର ହିଁ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଯିବ ମୁରୁଚି ଗଳା ମାଳିକି ମନ୍ଦେ। ଉପରଲିଖିତ ପଦରେ ବୈଷ୍ଣବ ଶବ୍ଦଟି କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ଏଠି ସ୍ୱୟଂ କବିକୁ ବୁଝାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା କଥା କହିଛି। ମେଳକ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏଠି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଯେ ପ୍ରକ୍ଷିପ ଅନ୍, ଏହି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ପ୍ରକ୍ଷାଳନ, ପ୍ରକ୍ଷେପଣ, ପ୍ରକ୍ଷେପ ନା ପ୍ରଖ୍ୟାତ? ଏଇଟା ବି ଏଇ ସେଟ୍ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ପ୍ରକ୍ଷିପ ଅନ୍, ତ ଏ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଯେ କେଉଁଠି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା? କାଶିବା, ମାପିବା, ମରିବା, କମ୍ପିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମାପିବା। ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ। କ'ଣ ମାପୁଛି, ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାପୁଥିବ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କାଶିବା, କ'ଣ ମରିବା, କ'ଣ କମ୍ପିବା, ଏମିତି କିଛି ଆସୁଛି କି? ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକଟ କରିବା, ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକମାନଟି କ'ଣ? ନା ସଭାରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ସେଟ୍ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ। ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି, ଏଠି ଖାଲି ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା କହିଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ତୋବଡ଼ା, ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉଟର କୁଜ, ଖଦଡ଼ା, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ, ଘୋଡ଼ା ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ଦାନାର ଥଳି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେ ଘୋଡ଼ା ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ଦାନାର ଥଳି। ନେକ୍ସଟ କହିଲା କେଉଁଠି ଅନୁରକ୍ତର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ? ଅନୁରକ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବିରକ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିରକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା କେଉଁଠି ବିହଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ବିହଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭୂପ ହେବନି, ଭୂପ ରାଜାକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଏଠି ଖେଚର, ଦ୍ୱିଜ, ଖଜ ବିହଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭୂପ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କେଉଁଠି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ? ଖାଇବାରେ ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ, କାଠିକର ପାଠ, ଏଣ୍ଡୁ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ନା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା। ଏଣ୍ଡୁ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଆପଣ ରୂଢ଼ି ତିନି ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, କ୍ରିୟାହୀନ, ତୁଳନାତ୍ମକ। ଏଠି ଜଣକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଏଣ୍ଡୁଅ ସହିତ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ତାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ? ଥୋବରା, ଥଇଥାନ, ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ, ଥିରି ଥିରି। ଥଇଥାନ ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେ ଥଇଥାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଥରକୁ ଥର ପିଲାଟି ମ୍ୟାଲେରିଆର ଶିକାର ହେଉଛି। ଥରକୁ ଥର ବିଶାର୍ଥକ, କାରଣ ବିଶାର୍ଥକ ଅର୍ଥ ହିଁ ବାରମ୍ବାର। ତ ଏଠି ବାରମ୍ବାର, ଏଠି ଥରକୁ ଥର କହିଲେ ବାରମ୍ବାରକୁ ସୂଚାଉଛି, ତେଣୁ ବିଶାର୍ଥକ ଅବ୍ୟପଦ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା କେଉଁଠି ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ତ ମୌଖିକ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ବିନିମୟ ଯାଉଛି, ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତା ଯାଉଛି, ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀକରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର କେଉଁଠି ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ?
अक्षर गुड़िक निर्भुल भाव लिखा जाऊँगी शब्द शब्द मध्य व्यवधान न रखा यहाँ हम ना आम ये क्वेश्चन को आपंकर बुले मंगी पचार उत्तम हस्ताक्षर लिखन क्यों लक्षण नुहे कि क्यों तार परिपंथी एमती दूसरी ठीक अच्छे तेणु ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट कला क्यों स्व शिक्षण परिपंथी शिक्षकों सहायता पाठ बुझा शिक्षक बिना सहायता पाठ बुझा शिक्षण क्षेत्र में आत्मनिर्भरशील होगा शब्द प्रयोग क्षेत्र में स्व दक्षतार वृद्धि घटेगा राइट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर ए हम ना यहाँ ही तार परिपंथी जो शिक्षकों सहायता पाठ बुझा यहाँ गोटे स्व शिक्षण परिपंथी। नेक्स्ट आसला क्यों गद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे से श्रवण लिखन पठन ये तो जाऊँगी भाषा प्रयोग विधि संपर्क धारणा जाऊँगी एवं व्यापक पठन पर आग्रह सृष्टि जाऊँगी चिंता शक्ति युक्ति शक्ति अभिवृद्धि न घटवा कि गद्य शिक्षादान द्वारा पिलार चिंता शक्ति युक्ति शक्ति अभिवृद्धि घटी था ये न घटवा तेणु ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कला शिक्षा वर्ष शेष में जो मूल्यांकन कराए कौन कहुए सामग्रिक व समेटिव ठीक अच्छे। नेक्स्ट आसला क्यों उत्तम पत्र लक्षण नुहे विनम्र भाव में लिखा जाऊँगी भाषा कोमल हम संबोधन भद्र शिष्ट हम किंतु ये देखो जेकोसी शैली प्रयोग करवा यहाँ नुहे। नेक्स्ट आसला क्योंटी सृजनात्मक लिखनर अंतर्भुक्त नुहे चित्र देखिए गप लिखा तो जाऊँगी गोटे नामकरण को नहीं कविता लिखा जाऊँगी केतोटे असंपर्कित शब्द को नहीं अनुच्छेद लिखा जाऊँगी कि मुखस्थ कविता लिखा यहाँ हम ना। नेक्स्ट आसला समुद्र में बुड़ीबा जार वृत्ति डैश कहुए यह क्यों प्रकार प्रश्न वस्तुनिष्ठ अभिव्यक्तिमूलक चयनमूलक ना दृष्टान्तमूलक यहाँ हूँ गोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट आसला साधारणतः एक भाव विशिष्ट भिन्न भिन्न खंडवाक्य मध्य क्यों चिन्ह दि जाए कमा कलन डैश सेमिकलन तो ये जस्ट आम पढ़ी जे एक भाव विशिष्ट भिन्न भिन्न खंडवाक्य मध्य सेमिकलन यूज कराए। नेक्स्ट आसला देखो क्योंटी वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे उच्च पठन बनान खेल श्रुत लिखन अभिधान व्यवहार बनान खेल अभिधान व्यवहार श्रुत पठन जाऊँगी जो उच्च पठन द्रुत पठन युवा देते सेटा हम ना। तो ये पाखापाखि आप 120 क्वेश्चन आई थिंक आपको किसी रिविजन हो जाए चेष्टा करुँच अधिक अधिक क्वेश्चन आने कि हो पारना कम रही जाऊँगी तो काली भी सेमती कम रही स्टिल ता भीतर मैं ट्राए करी आप आंसर की आने तो आपण समस्त को ऑल द बेस्ट ऑफ लक तो समस्ते काली एग्जाम रे भल करके आसतु जो मैंने भी आम सहित फास्ट रू रेगुलर थिले से किछिटा तो आटलिस्ट आपको हेल्प मिले कॉन्सेप्ट क्लीयर होता किछिटा आपको हेल्प कर पारि तो आपन को प्रेयर करुँच काली एग्जाम भल हो तो केमी है आप आसिक निश्चिंत भाव में जनइबे ठीक अच्छे। तो आज ये आपको जब क्लास हेल्पफुल होता है इनफर्मेटिव होता है निश्चित भाव में लाइक सब्सक्राइब शेयर कर भूलिए। थैंक यू।